अच्छा, आपको याद होगा मुर्तज़ा साहब कि जब 2017 में जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट थे तो उन्होंने एक कमेटी ऑफ द होल बनाई थी। और उसमें भी ये तय हुआ हुआ था कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यही फैसला हुआ था कि सीक्रेट बैलेट ही होगा। और वो जो कमेटी थी उसमें जो फैसला किया गया था कमेटी ऑफ द होल, उसमें शिवली फराज साहब भी थे और नुमान वजीर साहब भी थे। देखिए हामिद साहब, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो कमिटी ऑफ द होल के फौरन बाद इलेक्शंस एक्ट को जो है सेनेट ने और कौमी असेंबली ने पास किया था, ताकि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जा सके और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा सके। इसलिए वो 2017 का इलेक्शंस एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले किए गए थे। तो ये इसी पार्लियामान ने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है, उनका मैंडेट नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस बेसिस पे ये लोग ऐलान लेकिन करते हैं। ये समझते हैं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। देखें, ये हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो सियासी मामलात होते हैं, पार्लियामानी मामलात होते हैं, उसको पार्लियामान को तय करना है। ये हर चीज को सुप्रीम कोर्ट के अगर हवाले कर देंगे तो वजीर आजम को चाहिए वो भी घर चले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहें वो हुकूमत चला लें, पार्लियामान को ये बंद कर दें। भाई पार्लियामान मौजूद है, उसका काम है लेजिस्लेट करना। उसने लेजिस्लेट करते हुए सेक्शन 122 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में इस बात को तय कर दिया कि दिस विल बी डन बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट। तो ठीक अगर है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आप एक मुस्तहकम हुकूमत हैं, तो अमेंडमेंट मूव करके देख लें कानून के अंदर। जी आप अमेंडमेंट मूव नहीं करेंगे, लेकिन बार बार अदालत को हुकूमती मामलात में, पार्लियामानी मामलात में, सियासी मामलात में आप धकेलते हैं। मैं समझता हूँ गलत चीज है। हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे सियासी मामलात, पॉलिटिकल मामलात, पार्लियामानी मामलात को हल करने का तरीका हमारे आइन ने पार्लियामान को दिया है। जी इसको प्लीज किसी और जगह पर हल करने की जरूरत नहीं है। जी। नदीम अफजल चंद साहब, ये जो आइन का आर्टिकल 218 है उसके तहत भी जो कोई भी इलेक्शन है, ख्वाह वो सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, देखिए यकीनन उसका इलेक्शन इनेकाद इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो आप यकीनन सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों ला रहे हैं? यकीनन इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे चुकी है। बहुत सारी आज डिस्कशन हुई। मैं कोई इतना लॉ की अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना है। ये एक तजवीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ। ये एक तजवीज़ ये आई मैं एक एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं एक अमेंडमेंट की तजवीज़ भी आई। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और ये तजवीज़ भी आई कि अपोजिशन से बैठ के बात कीजिए। अपोजिशन जो इलेक्शन रिफॉर्म से आती है तो अपोजिशन से बैठ के भी बात की वो जाए। तो अपोजिशन अपोजिशन ने तो इनकार कर दिया ना, वो तो नहीं आएगी। देखिए, अपोजिशन एक तरफ से इनकार करती है, एक तरफ से डेमोक्रेसी की बात करती है, दूसरी तरफ राना साहब की आपने बात सुनी कि हम असल हुक्मरानों को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को फारग करें। यानी कि एक गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को फारग करवाना चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का और मियाँ साहब का साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स है, उसकी वायलेशन खुद खड़े होकर अब कर रहे हैं। किसको मैसेज देना चाहते हैं? चार्टर डेमोक्रेसी की मिथ क्या है? उसमें ये नहीं है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जमहूरी निज़ाम को, कोई भी जमहूरी हुकूमत को उसको मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। अच्छा, तो आप आज क्या राना साहब ने अभी जो अपने मैं बयान वो में आता फरमाया। हूं, लेकिन मुर्तजा साहब आप क्या सवाल करना चाह रहे थे? सवाल कर लें बस। हामिद साहब, मेरा सवाल ये है, क्या कानून में तरमीम करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को है, किसी अदालत को है? नहीं नहीं क्या जी, ये प्योरली मैं जी इस्तेहकाक इसका जवाब दें। पार्लियामान का है ना? मैं जी इस इसका जवाब। बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसा होता रहा है, लेकिन ये तरमीम तो पार्लियामान नहीं करनी है, ये पार्लियामान की हक है। तो लेकिन फिर आप रेफरेंस दायर पार्लियामान में करना, रखिए इस मेरी मामले बात को। सुने, किसी इशू के ऊपर, इंटरप्रिटेशन के ऊपर या कोई ऐसा रेफरेंस दायर हुकूमत कर सकती है, वो तो कानून के मुताबिक है।